और अब आप लोग हमारे बच्चे। He came all the way from Assam, Professor Honorable Professor Dr. Pathak. Professor Honorable Professor Dr. Srivastava came all the way from Jhansi. We are here to upgrade the institute. आज हम यहाँ पे हैं, मेरी संस्था यहाँ तक कैसे है? That is the purpose. And since you are the integral part of this education system, we want to understand कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारी संस्था आगे कैसे है? बहुत अच्छी संस्था है, बहुत संस्कार है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, बट ऐसा क्या है कि ये हम लोग आप ऐड करेंगे, आपके पेरेंट्स ऐड करेंगे, आपके फैकल्टीज ऐड करेंगे, आपकी मैनेजमेंट ऐड करेंगे, सो दैट वी कैन रेज द बार ऑफ इंस्टीट्यूशन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस। कंस्ट्रक्टिव सजेशन चाहिए, कोई डिफेमेशन, कोई निगेटिविटी नहीं चाहिए। वी वांट व्हाट आर दोस बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टीचिंग लर्निंग। कितना अच्छा हमारा टीचिंग लर्निंग हो सकता है, इंटरनेट फैसिलिटीज, इंटरैक्टिव बोर्ड्स, हमारा फैकल्टीज, पढ़ाने वाले फुल टाइमर, हमारे यहाँ पे कंपनीज का आना जाना, हमारे प्लेसमेंट्स, हमारे various personality development programs, not only from academics perspective, but 360-degree development of the mindset of the students. Input or output. आप यहाँ पे आ रहे हैं as a personality, you are emerging as a winning personality of this institution, so that you can raise the flag of this Gurukul very high all the time. So you feel proud कि ये मेरी संस्था है। ऐसा क्या कुछ किया जा सकता है? इस चर्चा के लिए हम आप नियंत्रित हैं। मुझे फर्स्ट ये चाहिए कि कितने लोग बीकॉम से हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम आई मीन कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स से कितने लोग हैं, ओके, हमारे गुजराती मीडियम से कितने लोग हैं, गुजराती बीए गुजराती, बीए हिंदी, ओके, होम साइंस, ओके, दूसरा छोटा सा बीकॉम हो गया, इंग्लिश, गुड, सो यू आर रिप्रेजेंटिंग ईच ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कितने लोग फाइनल ईयर के हैं? बैचलर्स फाइनल ईयर, ओके, गुड, वेरी गुड, सेकंड ईयर बैचलर्स, ओके, फर्स्ट ईयर, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है फर्स्ट ईयर। So I invite my professor to interact with you for some time, then Honorable Dr. Pathak sir will interact with you, and finally I will note down the points. So I request Honorable Professor Dr. Saurabh Srivastava to discuss with you. Energy is high. How is the Josh? बहुत लेट हो गया आपको, सॉरी इसके लिए, क्योंकि पूरा फुल डे हम लोगों को और डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करनी रही, इसलिए आपको बहुत देर तक वेट करना पड़ा, पर ठीक है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग, पेशेंस सीखना, धैर्य सीखना, ये भी एक लर्निंग का इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। कई बार टीचर लेट आता है क्लास में, तो हम सीखते हैं, ये भी चीज़ एक पार्ट है। जो सर ने बताया, पहले से बताइए नेक के बारे में कितने लोग जानते हैं? व्हाट इज नेक? NEEC, माइक है किसके पास? कोई नहीं, तो बताए नेक का। हाँ बताओ, बच्चे बता रहे, बोल नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई पता है मैंडेट क्या है नेक? किसी को बताओ, टीचर्स ने बताया कि विजिट होने वाली है
उनसे कहा होगा कि कुछ एक्टिविटी करिए। तो नेक के बारे में वो क्या कह रहे हैं? एनीबॉडी? यस बेटा। The organization to improve the college to university. NEC एक संस्था है जो एक जो कोई इंस्टीट्यूट होती है उसको ग्रांट देती है। और किसी को और बेहतर पता हो? मतलब टीचर्स अब शिक्षण संस्थान जिन्हें बोलते हैं जिसमें आप पढ़ रहे हो, कॉलेजेस आते हैं। और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो नॉर्मली सारे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। तो ये बात चलती है कि बहुत सारी जो मेथड्स हैं टीचिंग के और बहुत सारे टीचिंग के तरीके हैं, उन तरीकों में प्रांत के आधार पर, कॉलेज की अपनी विशेषताओं के आधार पर डिस्टिंक्टिवनेस होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं और वो रहना भी चाहिए। पर कुछ मूल तत्व होते हैं जो पढ़ाई लिखाई के होते हैं, होने चाहिए, जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसको लेके कुछ जो एजुकेशनिस्ट थे उन्होंने एक परफॉर्मा कह लीजिए फॉर्मेट तैयार किया और कहा कि ये मूल तत्व हैं, इन मूल तत्वों के बेसिस पर हमारा पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम को हम चलाएं। और उनको सभी को बता दिया गया कि आप लोग किस तरह से करिए। अब जैसे आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आपका असेसमेंट होता है, एग्जाम कराते हैं आप। असेसमेंट में फिर आपके जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स बनते हैं। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपने कितना पढ़ा। तो वैसे ही नेक ने कहा कि आपको हमने जो बताया आपने कितना अडॉप्ट किया और कितना आपने उसमें लेकर आए, उसको असेसमेंट करने के लिए ये टीम आती है। ठीक है, यूनिवर्सिटी बनेगी वो अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक ये है कि आपके यहाँ जो मेथड है, जो तरीका है पढ़ाने का, पढ़ने का, वो कैसा है, वो क्या स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, मानकों को फॉलो करता है। ISI का मार्क होता है ना, वैसे ही मानक बनाए हैं, उन मानकों को फॉलो करता है, नहीं करता है। और उसी की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हम लोग उसको असेसमेंट करने के लिए असेसर कहलाते हैं, BR हम लोग आए हैं उससे। जो पुराना तरीका था जब हम लोग पढ़ते थे, उसके कंपेरिजन में एक डिफरेंस आया कि पहले जो हमको कहा जाए पढ़ाने को हम लोग पढ़ लेते थे और उसको डिसाइड करते थे कि ऐसे पढ़ना है। लेकिन अब जो नया है भारत कह लीजिए, नया इंडिया, नई एजुकेशन सिस्टम है, उस सब में ये बताया गया कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री आपको से क्या चाहती है। आप स्टूडेंट हैं, जब आप बाजार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, इंडस्ट्री के लिए जा रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, तो व्हाट दे नीड फ्रॉम यू। ठीक, आपके पेरेंट्स देखी है दुनिया उन्होंने, उनको पता है क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अब आपके थ्रू हमको पता लगती है और हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो ये जो मैंडेट बता दिया मैंने, नेक का जो मैंडेट है, ये नेक का मैंडेट है। हम लोग क्यों हैं यहाँ पर? वी आर हियर टू असेस की जो आपने लिखा, जो आपने किया, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि आपने वो ठीक किया या कितना किया, किस हद तक कर पाए आप। ओके, आपका पार्टिसिपेशन इस पूरे हॉल में और या इस सिस्टम में ये है कि आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। आप इस संस्थान में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, गर्ल्स स्कूल है, मोस्टली लड़के हैं, उनकी भाई भी होंगे या कजिन्स होंगे, वो किसी और संस्थान में पढ़ते होंगे। ठीक, तो कंपैरिजन में थोड़ा सा बताइएगा, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है और जो किसी और संस्थानों में होता है, किसी और इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है या को-करिकुलर एक्टिविटीज इस तरीके से हो रही है जिससे कि आपको बेनिफिट हो सकता है ज़्यादा। ये एक मैंडेट इसलिए जब टीचर्स को हमने नहीं रखा इस मीटिंग में, बिल्कुल खोल के कोई सर ने कहा क्रिटिसाइज नहीं करना। एक वर्ड होता है क्रिटिसाइज, एक होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और एक होता है नेगेटिव क्रिटिसिज्म। हमारे यहाँ शास्त्रों में, धर्म में नेगेटिव क्रिटिसिज्म को भी बहुत वैल्यू दी गई है। अभी मैंने पहले भी एक दोहा बोला था, कोई दोहा है, निंदक नीले राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी की नुसावना निर्मल कर स्वभाव सुना होगा। यानी आपकी जो निंदा करता है उसको अपने आसपास रखिए, जिससे कि वो आपकी कमियां निकाल देगा और आपके नेचर को, आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। ठीक, तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या पॉजिटिव फीडबैक या जो भी आपको सजेशंस हैं, जब हम इस तरह बोलेंगे उसके बाद आपसे उम्मीद करेंगे 2, 4, 10 बच्चे बताएं, कुछ पॉइंट्स हम नोट करेंगे, उन पॉइंट्स की बेसिस पर हम भी अपने रिकमेंडेशंस देंगे और
आपका जो इंस्टीट्यूट का लेवल अभी बी पर है तो ए जाए, ए से A++ हो। आपकी इच्छा है यूनिवर्सिटी बने तो यूनिवर्सिटी बनने में भी ये सारी चीज़ें बड़ी सहायक होंगी। और जो और बच्चे हैं जो बाहर हैं, जब आप बच्चों को बताएंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है तो और बच्चे यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे, आएंगे। जितना ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा इस कॉलेज का इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी तो मैं अपनी बात यही खत्म करूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से उम्मीद ये रहेगी कि 4 बच्चे अपने दिमाग बना लें, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको बुराई करनी है। वी आर नॉट एक्चुअली आपको मोटिवेट कर रहे हैं बुराई के लिए, पर हाँ पॉजिटिव फीडबैक भी इस रियली नीड कि हर जगह कोई ऐसा नहीं कि कमी नहीं होगी, कुछ कमियाँ आप बताइए जो और इम्प्रूव आप चाहते हैं कि हो। ठीक, थैंक यू बेटा। बहुत लंबा होने मेरे लिए सुविधा भी होती है, मेरे लिए प्रॉब्लम भी होता है कि किसी एक बड़े राइटर ने कहा था कि आप जितने लंबे हैं आपका लेक्चर उतना लंबा दीजिए। मैं तो उतना लंबा हूँ नहीं। दूसरी बात है कि जितनी दूर तक आप देख पाएंगे उतना लंबा भाषण दीजिए। नाट्यकार मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकता हूँ। लॉर्ड डार्जर बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े विद्वान, उनकी एक बात थी कि आपकी बोली, आपका भाषण अगर 20 मिनट में आप सीमित नहीं पाएंगे तो कृपया भाषण मत दीजिए और रूम में जाकर किताब पढ़िए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। दो कारण हैं तालियां बजाने के लिए, क्योंकि मेरे सामने दो खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मेरे चेयरमैन सर कितने खूबसूरत है ना, है ना। और अभी जो बोल के गए सौरभ सर, दोनों के लिए ये तालियां। ये पहली बात। दूसरी बात, एक सवाल है आप सबसे, इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? बोलिए। यहाँ तो बहुत है नहीं, लेकिन आवाज़ें इतनी जोर से आई है। मैं आंसर दे दूँ, शायद वो सेहत में उतनी ताकत है नहीं जितनी ताकत मन में है। सेहत में उतनी ताकत नहीं जितनी ताकत मन में है, इसलिए तो इतनी आवाज़ निकल आई है ना। यहाँ के हमें भी बहुत अच्छा लगा। असल में आप दोनों यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। मेरा कॉलेज इससे बड़ा है, बस इतना ही अंतर है। यहाँ आप लोग यहाँ 600 प्लस है, मेरे वहाँ 5000 प्लस स्टूडेंट। और मैं अक्सर देखता हूँ कि ये बच्चे जो है ना, बच्चे नहीं होते हैं। सर मैं फील करता हूँ कभी बच्चे नहीं होते, बच्चे होते हैं दोस्त। मेरे कॉलेज में मैं अगर 3 दिन के लिए बाहर हूँ तो 4th डे मेरे रूम में भीड़ लग जाती है, बोलते हैं कि कहाँ गए थे आप। और मैं भी बच्चे ना आ गए कॉलेज में, ये बात हो नहीं सकती है। एक मानसिक रिलेशन होता है, ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, बच्चे होते हैं एंजेल, देवदूत जिसे कहते हैं एंजेल। आप लोग बहुत अच्छे हैं और इसलिए तो ये कॉलेज अच्छा है। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। एक देखिए बेटा हमें नहीं देख पा रही थी, ये गलत बात है। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल आप सबसे डायरेक्ट सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति? ठीक है, पहला सवाल, ये कॉलेज अच्छा है या खराब? अब खराब कौन बोलेगी? बोलिए। ओके, इसका मतलब है कंक्लूजन में आ गए कि ये कॉलेज बढ़िया। कितना बढ़िया? सामान्य बढ़िया बोलिए, कोई है? इस कॉलेज की कमियां कौन कौन सी है या नहीं? बोलिए।
और एक बार पक्की बात नहीं है करके कोई बोलने वाले हैं? नहीं। इसका मतलब है सर मीटिंग को कंप्लीट ही कर देना है, तो बोले तो बढ़िया ही है, कुछ देना वेना नहीं है। तो गवर्नमेंट को भी हम तीनों लिखेंगे सर, यूजीसी को भी, कि अब कुछ और देना नहीं है इस कॉलेज को, ये कॉलेज बढ़िया है। हो गई? तो अब मैं मेरे हाथ में अभी मैं यहाँ बैठ के कि मैं क्या बोलूँ, एक बार मैं लिख रहा था यहाँ, मैं बोलूँ आप लोग एकदम पूरा चार्ज से एकदम है ना, फुल चार्ज में। अब मुझे डर लगता है कि कृष्ण भी बैठे। अच्छा मैं कुछ बातें बोलने जा रहा हूँ, कृपया सुनिए। आप लोगों के कॉलेज में ओपन जिम है? आपके कॉलेज में जिम है? जिम्नेशियम है? आपके कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी प्रोफेसर्स बहुत कम है, बात सही है? हाँ जी या नहीं? बहुत कम है। आपके कोर्स में एडम कोर्स तो है, पर अभी सर भी बोल रहे थे कि एआई पर है क्या कोर्स। आप कॉमर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, कॉमर्स के लिए टेली का प्रोग्राम है। अच्छा ठीक है, एआई पर है, साइबर सिक्योरिटी पर है, एनवायरनमेंट पर है। बोलिए अब, सुनिए सुनिए, बोलने के लिए आप सबको ही आवाज़ नहीं दी है, हम तीनों को भी आवाज़ दी है भगवान ने। प्लेसमेंट सेल कॉलेज में नहीं है। प्लेसमेंट यहाँ प्लेसमेंट के लिए यहाँ जोरदार माने प्रयत्न होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम के बाद आप सबको दिखाना पड़ेगा क्या क्या होगा। यहाँ बैठी हुई जितनी लड़कियाँ हैं, यहाँ कौन कौन सी ऐसी लड़कियाँ हैं जिन्होंने किताबें लिखी, जिनकी किताबें हैं? आप लोगों में से किसी ने किताब लिखी है? आपके यहाँ वॉल मैगजीन है? प्रत्येक डिपार्टमेंट का वॉल मैगजीन है? यानी कि यहाँ डिपार्टमेंट्स तो बहुत है सर, तो मान लीजिए 10 वॉल मैगजीन है, अभी हम देख पाएंगे? ढंग से बोलिए बेटा, वही बात तो है ना, एक प्रकाशित जो मैगजीन और बाकी वॉल मैगजीन है। यहाँ हाँ जी, अभी जाएंगे जी। यहाँ न्यूज़लेटर, प्रत्येक डिपार्टमेंट की तरफ से न्यूज़लेटर, जिसमें कि बच्चे भी लिखते हैं, वो लेटर वो ऑनलाइन ही सही है। हॉस्टल सीट क्या सफिशिएंट है? इंटर्नशिप आप सबको कहाँ ले जाते हैं, कहाँ वो प्रोग्राम है, कहाँ जाने को मौका मिलता है बेटा? हाँ ठीक है, 2-3 का हाथ ऊपर उठ गया, सबका तो नहीं उठाना। अब बात ऐसी हुई, मेरा कहना यही है, यहाँ मान लो कि 11 में से शायद 10 में आप सबकी आवाज़ें बंद है, बराबर ना? इसका मतलब है हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका कॉलेज खराब है। आप लोग एकदम फिट पूर्वाग्रह लेकर मत आइए। सिर्फ आपके लिए ये कॉलेज अपना कॉलेज है बोली बात नहीं है। इस कॉलेज के साथ हमारी भी दोस्ती है। ये कॉलेज हमारा पढ़ाया कॉलेज है नहीं कि सब अच्छी बात तो अब तो थोड़ी कम अच्छी हुई है। यानी कि सर भी बोल रहे थे कि इस कॉलेज को और ऊपर उठने के लिए
और कुछ करना पड़ेगा। तो आप लोगों की सबसे कमियां कहाँ कहाँ हैं, अब बोलिए, बोलो बेटा। अभी सौरभ सर भी बोल रहे थे और सर भी बोल रहे थे कि निगेटिव कभी कभार क्या होता है, जैसे मुझ में कमियां हैं, उस कमियों को स्वीकार करने का मतलब है कि मैं सही हूँ। बोलो बेटा। अलग-अलग सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट डिपार्टमेंट चाहिए, सोशल साइंस, साइकोलॉजी जैसे। और ये तो कितनी अच्छी बात बोल रही है, पीजी कितनी अच्छी बात है। एक बार ताली बजाओ। कितनी सही बात बोल रही है सर, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक यू सर। हाँ, ये भी मैं बोल रहा हूँ, और आप सबका चेहरा जो है ना एकदम लेके जाएंगे हम। और बोलो, और बोलो, और कौन है, बोलो यार, अच्छा लगेगा, हम दोस्त हैं। बोलो बेटा। नमस्ते सर। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज है, प्रोग्राम्स है, आर्ट्स, कॉमर्स। अगर इसमें कुछ ज़्यादा ऐड हो सके, यूनिवर्सिटी हमें परमिशन दे तो हमें ये पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल बोलेंगे। सोशियोलॉजी, एग्रीकल्चर। हाँ, ये एक मिनट, अभी सर आप बोल रहे थे ना सर उस प्रोग्राम में BA है, BCom है, BSc चाहिए। हाँ, BSc बढ़िया। और एक का तो प्रस्ताव उस समय गार्जियन की तरफ से आता सर, BEd होना चाहिए। BEd कितनी अच्छी बात है। और PG में भी अगर कुछ और सब्जेक्ट ऐड हो सके तो हाँ। स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट हो सकता है। बढ़िया, इसी प्रोग्राम के और रहे। बीच बीच में आप लोग ऐसे अच्छी हैं, लेकिन बीच में तो ठीक है, ये सब बातें मैंने कहा ना कि हम पूर्वाग्रह लेके क्यों, ये कॉलेज अच्छा है, हमने भी देखा कितना बढ़िया, कितना पुराना है, मैंने देखा इसको, इस रूम को भी मैंने देखा, ऊपर को कांच का टुकड़ा जो है उसको भी मैंने देखा। आप लोग बहुत लकी है, बहुत लकी। 7 सुबह 7 बजे ही आके यहाँ प्रार्थना करना, फिर दिन भर आराम से जिंदगी जीना, सही बात है, कितनी अच्छी अच्छी बात है। और कुछ बोलेंगे, किसी को बोलना है, किसको? कोई गाइड मिलते रहे, जैसे हर स्टेज पे हमको बोले थे कि काउंसलिंग चाहिए, जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, तो उसकी काउंसलिंग हमें कॉलेज में ही मिलते रहे। एक फैकल्टी ऐसा भी होना चाहिए। बोला ना, ये सब होना चाहिए, वो उसमें भी तो तालियां आ रही है ना, पहले तो नहीं तो मैं माइक्रोफोन सर हमारे चैनल डिपार्टमेंट में 1 या 2 परमानेंट प्रोफेसर हैं, तो हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, तो हमें कम से कम 3 या 4 परमानेंट प्रोफेसर चाहिए। कॉमर्स गुजराती मीडियम में और कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 होनी चाहिए। क्योंकि मैं और तुम लोग हम सब एक ही हैं, ठीक है, ऐसे क्यों बात है। जैसे मेरे कॉलेज में भी कॉमर्स मेरे कॉमर्स है सर, और मेरे कॉमर्स स्ट्रीम में परमानेंट फैकल्टी 16 है, 16 तो 16। फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभार क्या होता है, जैसे अगस्त महीने 1 तारीख से और 4 या 5 और फैकल्टीज में कॉन्टेक्चुअल फैकल्टी घुस जाएंगे, तो 20 से तो कम चलता ही नहीं है। तो बेटा वो बात क्या है कि गवर्नमेंट को भी प्रेशर, ये गवर्नमेंट की बात होती है, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम हमारी जो रिपोर्ट जाएगी ना उसमें चेयरमैन सर कुछ प्रयत्न करेंगे, ठीक है बेटा, बहुत सही। और कोई है, कोई? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम है, वैसे साइंस की हो तो और भी अच्छा लगेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे लगता है, लेकिन देखो यहाँ और अच्छा बेटा बोलो। और हमें परमानेंट योगा टीचर चाहिए। हाँ ठीक, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये टीचर्स आएंगे तो इसमें और विकास होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है। और कोई बोलने वाले?
ठीक, ओके। सब अच्छा ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ के रहने वाले सर? जिला पोर्बंदर के गाँव भावपुरा। हाँ जी। बहुत हाँ टाइम जो है एक्चुअली सर हमारी हॉस्टल में परमानेंट न्यूज़पेपर नहीं आते, लेकिन हमको पढ़ना है तो हम यहाँ से कॉलेज से वहाँ दोपहर के टाइम से शाम तक वहाँ पर रखा जाता है, तो हम पढ़ सकते हैं। यस, दिव्य भास्कर पढ़ा था। अच्छा एक निर्मला सीतारमण जो हमारे 24 जुलाई। और बिहार और आंध्र को ठीक है कितने कितने करोड़ की सर वो एग्जैक्ट नहीं बता सकती। एक लड़की बोल रही थी हॉस्टल की कि सर वहाँ करंट और पानी का प्रॉब्लम है, ये बात सही है? आज तो सुबह बोल रही थी एक लड़की। हाँ सही है। पहले थी, अभी नहीं है। तो अभी ठीक है, तो सर है यहाँ चेयरमैन सर आपको मैं सर को मैं माइक्रोफोन आने लगाता हूँ। I have certain few visits and this I am directing towards the final year students. I request final year बच्चे खड़े हो जाए। कोई भी स्ट्रीम का हो, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स कितनी हुई पिछले 3 साल में आपकी? ये सब raise your hand and I will ask you the question. Yes, please give it to them. हाँ, इससे मैं सवाल कर रहा हूँ। इंडस्ट्रियल विजिट कितनी हुई? You introduce your branch first. You belong to commerce, economics. नमस्ते, बीकॉम इंग्लिश से है, कॉमर्स है। बालाजी जो राजकोट में है वहाँ पे हुई थी और यहाँ पे पापड़ की है वहीं पे होती, और हमें इंटरस्टेट इंडस्ट्री विजिट करनी है क्योंकि वहाँ पे दूसरे स्टेट में जाकर हम उसका बिजनेस छोड़ सकते हैं। इंडस्ट्री विजिट इकोनॉमिक्स के लोगों के काम भी और सब बच्चे वहीं गए बालाजी में कर सकते और आर्ट कॉमर्स आर्ट्स एंड कॉमर्स के 2 वर्ष के कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के नहीं। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के who those are from economics नहीं सर दूसरा कंटिन्यूस क्वेश्चन है उसका इकोनॉमिक्स का कहीं नहीं गए ओके वैसे ये पूछना है आपको कि आपको वैल्यू एडेड कितने लोगों को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है 1 2 3 4 quite a good number of hands वेरी गुड तो आपको वैल्यू एडिशन कोर्स क्या दिया आपको कभी बोला है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के अंदर कुछ एक्टिविटी हुई आपकी दोस्त को आंसर प्लीज डू नॉट रिपीट योरसेल्फ गिव अ चांस टू अदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है किसी को पता है कैसा करना है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैसे हाउ वी कैन बिकम उद्योजक हम उद्योजक कैसे बने इसका कुछ ट्रेनिंग आपका हुआ है नमस्ते सर, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और हमारे देश मुझे तो हमारे देश से दूसरे देश तक आम पहुँचाने हैं। हाँ जी सर। कुछ पढ़ाई यहाँ पे मिली आपको कोई कोर्स मिला किसी ने हाँ मेंटर जी किया सर, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से मैं हूँ और खापट यहाँ पर खापट पर हमें बाहर से लोग आए थे, उसमें हमें समझाया था कि हमें बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप की है सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में ऑफलाइन में ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा ऑफलाइन इंटर्नशिप कितने लोगों ने की ये इसका लास्ट वन वेयर यू डिड योर इंटर्नशिप हमारी IPS ऑफिस में उसमें, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती हूँ इसलिए हमको बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती इसमें। कितने लोगों ने ऑनलाइन आपके यहाँ पे मोबाइल का यूज बढ़ना चाहिए एजुकेशन में वाईफाई होना चाहिए आपके क्लासरूम में वाईफाई है आप क्या मोबाइल पे वाईफाई मिलता है आपको मोबाइल कितना टाइम यूज करते हैं आप
हॉस्टल में हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द फूड्स? अलग अलग मेन्यू रहता है हर दिन हर टाइम? एवरीबडी यू आर हैप्पी विद द फूड? पक्का? किसी का जवाब थोड़ा सा अलग है कि ये जानना है, ये और हाइजीनिक होना चाहिए ऐसा वैसा। मैं किसी का नाम नहीं पूछूंगा, किसी की ब्रांच नहीं पूछूंगा, मुझे खाली सुनना है। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ हाइजीन। आपके यहाँ पे फुल टाइम डॉक्टर्स हैं? आपको कुछ हुआ तो क्या टाइम में रहते हैं डॉक्टर? 4 से 6, 2 घंटे में जो भी है आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। ओके, हेल्थ और हाइजीन में कितने लेक्चर्स आज तक आपके हुए और किसी ने क्या पढ़ाया? एनी वन आंसर। How many people come and meet you and conducted your session on health hygiene, on PCOD or whatever your food habits? Yes, give it to her. I don't want to repeat the candidate. Please. Yes, I will come to you also. सर हमारे हेल्थ और हाइजीन का एक स्पेशल कैंप टाइप होता है, वर्कशॉप होता है, जिसमें जो हमारे डॉक्टर मिलन मशावड़ा सर है उसकी पूरी टीम आती है और सबको जो प्राथमिक उपचार होते हैं उन्हें कैसा खाना खाना चाहिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की सीरियस कंडीशन हो गई तो उसे हमें तो इसका कोई सर्टिफिकेट देता है? कितने घंटे का प्रोग्राम रहता है? सर ये 8 दिन का प्रोग्राम होता है। वेरी गुड। और इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है और इसका हमें इस सर्टिफिकेट से हमें ये बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि इससे क्रेडिट मिलती है। Good. Any other different answer than this? Yes, you give it to the last candidate, last one. She raised the hand. हाँ, नमस्ते सर। हमारे कॉलेज में हर साल जो FI के स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को हेल्थ और हाइजीन की एक 7 या 8 दिन का जो सप्ताह होता है जो इसने बोल दिया है, रिपीट किया। थैंक यू। मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस नाउ। प्लेसमेंट की कितनी कंपनीज इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस में कुछ कंपनीज आई कैंपस में? Yes, tell me 5 companies. Tell me the name of those 5 companies who came for the campus placement in your very prestigious college. I don't want to repeat you again. Let the other people raise the hand. Anyone? We are in the onsite this month in July. You must have started with the list. There should be. Okay. And then how many students you interacted with this UA Chamber of Commerce? Raise your hand. आपके हाथ दिखिए। Chamber of Commerce, UA Chamber of Commerce है। 1, 2, बाकी लोगों का नहीं हुआ? नहीं। 3, 4 hands. ठीक है। Sit down please, all 5 years. Second year students, how is your teaching learning activity in a classroom? आपको कितने वीडियोस बताए जाते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर? कितने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं? प्लीज सेकंड ईयर प्लीज स्टार्ट, प्लीज स्टैंड। सेकंड ईयर, ओनली सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ दिस, ओनली सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ दिस prestigious college. Answer yes or no? Yes, sir. What is the percentage? I gave you 3 options: 50, 50, 60, 40, 70, 30. 70-30. Only one voice saying 70. That means other they are not agreeing to you. Okay. How many case studies in commerce and economics do people use study? आप समझते हैं केस स्टडीज क्या चीज होती है? कोई कंपनी ये है, उसका इतना ये हो गया, वो डाउनफॉल हो गया, इतना ये हो गया, ऐसे किसी कंपनी का केस स्टडी 3rd ईयर और
are here to upgrade your institution from this level to this level. कोई भी इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं होता। किसी और के नज़र से देखो तो बहुत सारी इम्प्रूवमेंट के स्कोप हमारे पर्सनालिटी में दिखते हैं। Same is applicable to each and every institution, each and every individual, each and every organization. So we are here how we can add betterment to these institutions so that this institution will grow in leaps and bounds. And I appreciate your contribution. You came out very well. Thank you so much and have a big round of applause for yours. Astoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityurma Amritamgamaya. Namaste. I, Vedanshi Joshi, warmly welcomes you all to the cultural program on the auspicious occasion of the NEC PhD visit. Today, we are honored to have with us Honorable Professor Milind Pandey sir, Chairperson of the NEC PhD. Honorable Professor Saurabh Srivastava sir, Member Coordinator. Honorable Professor Bhushan Chandra Pathak sir, Member of the PhD. We extend a heartfelt welcome to you sir to this cultural program. To commence our cultural journey, let us immerse ourselves in the divine energy through the powerful vibrations of the Vedam group led by Ms. Kajal Olekar. Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore. Gurukul Mahila College is a microcosm of India where Vedic practices enrich our daily morning prayers. Bharatanatyam, with its harmonious blend of power, expression, raga, melody, and tala, rhythm, epitomizes the spiritual synergy. Today, our Bharatanatyam group will grace us with a mesmerizing performance of Devi Stuti. Let us welcome Ms. Shweta Bhogayata group to the stage. वक्रतुंड
Jai
much without saying anything.